ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों को घर में लाने से व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। इस बार सावन पर बेहद ही दुर्लभ संयोग बन रहा है और ऐसा शुभ संयोग 72 साल के बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बार सावन का महीना जो है सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है और सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों ही भगवान शिव को समर्पित होते हैं। महादेव की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव से जुड़ी इन चीज़ों को अपने घर में ले आइए। सावन का सोमवार और सावन का महीना दोनों ही बेहद पवित्र और माने जाते हैं। इन शुभ चीज़ों को घर में लाने से हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति के सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन महीने के सोमवार को किन चीज़ों को घर में लाना शुभ होता है। दोस्तों, इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है। कहा जाता है सोमवार के दिन यदि आप रुद्राक्ष को अपने घर में लेकर आते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसको बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं रुद्राक्ष घर में लाने से या रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार सावन सोमवार को विधि विधान के अनुसार पूजा करने के बाद में रुद्राक्ष को गंगा जल से कच्चे दूध से साफ करके शुद्ध करके इसे उधारण करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं, किसी को तनाव है, बीमारी है, इन सबसे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गंगा जल जो कि भगवान शिव की जटाओं से निकलता है, भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी का स्थान है। कहते हैं सावन के महीने में गंगा जल को घर में लाना, गंगा जल को घर में छिड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल से स्नान करना व्यक्ति को पुण्य देता है, व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है। वास्तु के अनुसार सावन के महीने के सोमवार के दिन यदि गंगा जल को अपने घर में लाया जाए और इसे अब लाकर अपनी रसोई में अपने मंदिर में रख दिया जाए तो ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, घर में सौभाग्य आता है। इसके अलावा चांदी का त्रिशूल जो कि भगवान शिव का अस्त्र भी माना जाता है। त्रिशूल संसार के समस्त दैहिक, देविक और भौतिक तपों का नाशक भी होता है। सोमवार के दिन यदि आप अपने घर में चांदी से बना एक छोटा सा त्रिशूल लाकर उसे अपने मंदिर में रखते हैं, ऐसा करने से परिवार के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। सावन के महीने में तुलसी के पौधे को घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं यदि आप सावन के महीने के सोमवार के दिन तुलसी को लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में लगाते हैं तो ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। यूँ तो हम भगवान शिव पर या गणेश पर तुलसी अर्पित नहीं करते, भगवान शिव को और शिवलिंग पर या गणेश जी को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र या समी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। ना ही शिवलिंग को कभी भूलकर भी तुलसी के गमले में रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा में बाधा आती है और भगवान शिव और गणेश का परिवार में वास नहीं होता, इसीलिए शिवलिंग को गमले में रखने से मना किया जाता है। तो सावन महीने के सोमवार के दिन तुलसी को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे लाकर अपने घर की उत्तर दिशा में लगाइए। विवाह करने के लिए, विवाह में योग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। कहते हैं यदि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो सावन सोमवार को शिवलिंग की पूजा करने के बाद में वहां पर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ये जोड़ा आपको घर की बुरी नजर से बचाता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सावन सोमवार के दिन चांदी का या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा बनवा करके यदि इसी घर के मेन गेट में दबा दिया जाए तो ऐसा करने से भी घर में बुरी शक्तियों से बचाव मिलता है। इसके अलावा बेलपत्र का पौधा, कहते हैं सावन के महीने में या सोमवार के दिन बेलपत्र का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र जो कि भगवान शिव को बेहद प्रिय है, सावन सोमवार के दिन यदि घर में बेलपत्र का पौधा लगाया जाए और रोज उसकी पूजा की जाए तो बेलपत्र लगाने से घर के सारे वास्तु दोष खत्म होते हैं और व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। कहते हैं यदि आप सावन पर शिवलिंग पर जब बेलपत्र अर्पित करते हैं और आपको कहीं से बेलपत्र नहीं मिलता है तो जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसको धो करके आप दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग का पत्ता जो होता है वो कहीं से कटा फीटा नहीं होना चाहिए और 3 पत्तों का एक पूरा बेलपत्र माना जाता है। इसके अलावा बेलपत्र पर शमी के पत्ते अर्पित किए जाने चाहिए। शमी के पत्ते और बेलपत्र के पत्ते अर्पित करने से भगवान शिव व्यक्ति की या शिव भक्तों की मुरादों को पूरा करते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों शिवलिंग से जुड़ी ये चीज़ें सावन के सोमवार अपने घर में लाकर आप भी अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। वीडियो को पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।